तो आज के सेशन का मेन एजेंडा ये है कि आपका सीक्वल सर्वर मान लीजिए कि पहले से कॉन्फ़िगर है और उस सीक्वल सर्वर को आपको क्या करना है, ट्यून करना है। बेसिकली ट्यून करने का मल्टीपल एंगल हो सकता है कि आपको जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे ट्यून कर सकते हैं। कभी भी अगर मोस्ट ऑफ द इशू आप देखे होंगे कि सर्वर पे आता है, अभी जो भी एग्जिस्टिंग सर्वर है, एग्जिस्टिंग डीबीए जो है स्ट्रगल कर रहा है, वो परफॉर्मेंस पे ही अधिकतर करते हैं, बैकअप और रीस्टोर पे अधिक इशू नहीं है। मेन है कि सर्वर को आप कैसे फुली ट्यून कर सकते हैं और जिसे बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो आज के सेशन में मैं ये कवर करूंगा। मल्टीपल पॉइंट है और उसमें सिक्योरिटी का भी पॉइंट है कि आप सीक्वल पोर्ट को कैसे चेंज करते करेंगे, कि आप सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए, कि अगर डिफॉल्ट पोर्ट होता है सीक्वल का जैसे 1433, तो डिफॉल्ट पोर्ट से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हैकर है, वो डायरेक्टली उसको पता है कि 1433 पोर्ट है और इसमें डिफॉल्ट ही है, तो इट मीन्स उसको एक लेवल सिक्योरिटी उसको ओपन मिल जाता है, यानी पोर्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है। दूसरा बात करते हैं डेटा फाइल्स, लॉग फाइल्स की ड्राइव भी मतलब कि अलग अलग सेपरेट होना चाहिए। वो भी हम बात करेंगे कि डाटा फाइल और लॉग फाइल की कैसे हम आर्किटेक्चर करेंगे कि बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। मेमोरी जो होता है, अगर मान लीजिए रैम जो कॉन्फ़िगर है इंस्टॉल्ड है आपके पीसी के अंदर, या अगर मान लीजिए कि कहीं आपने वर्चुअल मशीन अजूर और क्लाउड पे कोई मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसका मीन मेमोरी और मैक्स मेमोरी का सेटिंग होता है। आप कितना करना चाहते हैं बेसिकली ऑन प्रमाइस के केस में, और वहां पे आपके क्लाउड के केस में आप रिसाइज कर सकते हैं सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हो सकता है कि अगर आपका जैसे लगता है कि आपका मेमोरी लीक हो रहा है, मेमोरी कम पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी को रिसाइज कर सकते हैं और सीपी को रिसाइज कर सकते हैं। तो ये बात करेंगे। दूसरा बात करते हैं मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। अगर सपोज कीजिए कोई क्वेरी आता है, तो उस क्वेरी को क्या हम पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, पैरेलल मल्टीपल सीपीयू किसी टास्क को प्रोसेस करेगा, तो उसको अधिक एफर्ट लगने वाला है, या सिंगल प्रोसेस करेगा तो कम मेमोरी लगने वाला है, या परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है केस बाय केस, कि कभी पैरेलल प्रोसेसिंग आपके लिए हो सकता है कि एडवांटेज होता है, और कभी कभी हो सकता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग आपका डिसएडवांटेज होता है। तो कब क्या होना चाहिए उसका डिस्कशन करेंगे। अगला है कोस्ट थ्रेश होल्ड वैल्यू, सीडीपी इसको बोलते हैं। कि अगर कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ आपका कुछ कोस्ट लगता है, तो उसका कोस्ट कैसे आप डिफाइन करेंगे, और किस कोस्ट पे आप मल्टीपल सीपीयू काम करेगा और किस कोस्ट पे सिंगल सीपीयू काम करेगा, उसका डिस्कशन काम करेंगे। अगला बात है कि हम बात करेंगे फाइनल, इनेबल करेंगे मल्टीपल ट्रेसेस जो परफॉर्मेंस के लिए बेटर होता है। तो ट्रेसेस का मतलब कि ये समझिए कि कुछ, अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, सीक्वल सर्विसेज को मुझे एक नोटिफाई कर देना है कि जब भी एक कोई इस टाइप का सेशन, इस टाइप का ट्रांजेक्शन आए, तो मुझे नोटिफिकेशन करे। तो उसके लिए हम ट्रेस इनेबल करना, डिसेबल करना और ट्रेस को ऑफ करना, वो सारा कुछ हम बताएंगे। तो ये काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वल पोर्ट। तो आप लोग को पता होगा कि सीक्वल पोर्ट 1433 बाय डिफॉल्ट होता है, और वो पोर्ट आपको चेंज करना है तो बेसिकली क्या एक्टिविटी है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लासेस में उसको कवर कर चुका हूं। तो आप लोग का आइडिया है कि सीक्वल पोर्ट अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिकली स्टेप्स आपको पता है कि सीक्वल पोर्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, सीक्वल पोर्ट चेंज करने से क्या होता है। अगर मैं 1433 रखता हूं बाय डिफॉल्ट, तो ये सबको पता है, ग्लोबली सबको पता है कि सीक्वल जो पोर्ट होता होता है 1433, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते समय कोई बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिया, जो फ्रेशर डीवीए इंस्टॉल कर लिया, तो डिफॉल्ट पे ही चलने देता है। और सीक्वल सर्वर कोई एप्लीकेशन कनेक्ट होता है और उसको वन लेवल सिक्योरिटी आपको लूज कर सकता है कि 1433 है, तो वो नेक्स्ट लेवल उसको आप आइडेंटिफाई करना है कि उसकी आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो बात करेंगे इसी सीक्वल पोर्ट में भी हम बात करेंगे कि डिफॉल्ट जो आपकी अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं
एंटी अथॉरिटी अकाउंट। एंटी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं होता है। तो बेसिकली वो सारे अकाउंट डिफॉल्ट जब सीक्वल इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होता है, तो उस अकाउंट को डिसेबल करना है आपको सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए सीक्वल सर्वर की। तो आपको जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने सीक्वल सर्वर को, सीक्वल की सर्विसेज को कैसे सिक्योरिटी इन्हांस करेंगे। तो जैसे पहला बात कर रहा हूं कि मैं सीक्वल पोर्ट असाइनमेंट करूंगा, तो उसको करने के लिए क्या आप लोग को पता है या प्रोसेस गो थ्रू करूं, ये बताएंगे। नहीं पता सर। ओके। तो सीक्वल पोर्ट को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ओपन करना है। ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जैसे मैंने ओपन कर लिया, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो सीक्वल सर्विसेज है, सीक्वल सर्वर 1 एंड सीक्वल सर्वर 2। तो सपोज कीजिए मुझे सीक्वल सर्वर 1 की सीक्वल पोर्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लेफ्ट पैन में, सीक्वल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाके ये दोनों सर्वर का प्रोटोकॉल, आपका एक्सेसिबिलिटी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इनेबल है। यहाँ पे देखिए आपका टीसीपी आईपी डिसेबल है, यानी डिफॉल्ट पोर्ट से चल रहा है। तो पहला स्टेप है कि टीसीपी आईपी पोर्ट दोनों सर्वर के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। ओके, पोर्ट असाइनमेंट के लिए, काहे कि बाय डिफॉल्ट 1433 पोर्ट चल रहा है, तो इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये पूछ रहा है कि इफ यू वांट टू मेक सेफ चेंजेस यू हैव टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट योर सर्विसेज। तो आपको सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी जाके आपको स्टार्ट कर लिया, यानी कि आपका इनेबल कर लिया टीसीपी आईपी। अब एक काम करते हैं, सीक्वल की सर्विसेज को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने सीक्वल की सर्विस रीस्टार्ट कर लिया। सेकेंड इंस्टेंस का भी सीक्वल सर्विसेज से स्टार्ट करना है, और फिर से आपको आपको आना है प्रोटोकॉल में, आपका सीक्वल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में। इसको रीस्टार्ट किया मैंने। ओके। तो आपका जो भी आपका टीसीपी आईपी इनेबल हो गया। अब इसका है कि इसका पोर्ट चेंज करना, तो इसी में आपको आपको राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आईपी है, देखिए आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस में मल्टीपल सीक्वल पोर्ट, यहाँ पे टीसीपी आईपी पोर्ट मेंशन है। जैसे IP1 है, IP2 है, IP3 है, ये लास्ट आईपी है, यहाँ पे IP9 तक है। लेकिन आपको अगर पोर्ट चेंज करना है, तो मैं पूरे जितने भी IP1 टू लेके आपका जो भी आपका 9 तक है पोर्ट, अगर मुझे सबके लिए अप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे पोर्ट आपको मेंशन करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं करता हूँ 39173, ये सीक्वल पोर्ट मैं मेंशन करता हूँ। ओके। ओके किया, और करने के बाद मैं इस मशीन से कनेक्टेड हूं, मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्ट कर सकता हूं, आप डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पोर्ट आपने चेंज कर दिया, दूसरे सीक्वल का पोर्ट। फिर मैं सपोज कीजिए कि मैंने पहले का पोर्ट टू रखा था, दूसरे का पोर्ट यहाँ पे आपको जाना है आईपी ऑल के सेक्शन में, टीसीपीआई पोर्ट में आपको पेस्ट करना है। इसको मैं 74 कर देता हूँ। तो एक का पोर्ट है 173, एक का 174, इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद सीक्वल की सर्विसेज आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी फिर से। जब भी आप पोर्ट असाइनमेंट कर दिए, तो अब सीक्वल की सर्विसेज आप कैसे कनेक्ट करेंगे, काहे कि कंपनी में ओपन पोर्ट 1433 नहीं होता है। तो आपको डायरेक्टली आपको कैसे कनेक्ट करना है, मैं आपको बताता हूं। कि जब भी आप सर्वर नेम के अंदर मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे सर्वर नेम आपको जहां पे मेंशन करना है, सर्वर नेम में आपको मेंशन करना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी आईपी एड्रेस हो सकता है आपका होस्ट नेम हो, कंप्यूटर का नेम हो, या हो सकता है आपका, या होस्ट नेम स्लैश आपका मान लेते हैं आपका इंस्टेंस का नाम हो, सिक्वल इंस्टेंस का नाम हो, सिक्वल इंस्टेंस। ओके। ये दो केस हो सकता है, आपका तीन केस। पहला आईपी एड्रेस हो तो सकता है सर्वर का, दूसरा आपका होस्ट के नेम हो सकता है, और तीसरा
ये वाला कंडीशन आपके सामने आ सकता है। तो जो भी आपका सर्वर के अंदर आईपी एड्रेस होगा या कुछ भी होगा, उसके बाद कमा देंगे और यहाँ पे सीक्वल पोर्ट लेंगे। सीक्वल पोर्ट जैसे अपने केस में हमने पोर्ट लिखा 39173। तो अपना अगर मैं बात करता हूँ सीक्वल सर्वर इंस्टेंस की बात करता हूँ, तो मेरा सीक्वल इंस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो आपका सीक्वल इंस्टेंस ए है। तो इस सीक्वल इंस्टेंस में जनरली पैटर्न क्या होगा सर्वर को कनेक्ट करने का, आपका होगा ये सर्वर का नाम कमा, ये होगा पोर्ट। तो बेसिकली आपको सीक्वल को ऐसे करना, कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। ये सर्वर के नेम में बेसिकली आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका होगा सर्वर नेम, इंस्टेंस नेम कमा पोर्ट, जो पोर्ट आपने असाइनमेंट किया। दूसरा हो सकता है कि आपकी सर्वर का आईपी एड्रेस हो, जैसे 192.168.0.1। तो यहाँ पे कमा करके आप पोर्ट आप मेंशन करेंगे। ठीक है। तो ऐसे सर्वर नेम में आप ऐसे भी करना पड़ेगा। कंपनी में जनरली आपको यही करना पड़ेगा कि उसका सर्वर का आपका आईपी एड्रेस होगा और उसके अंदर आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डिफॉल्ट सर्वर का नाम, कंप्यूटर का जो हमारा नाम होता है डिफॉल्ट आईपी होता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है 127.127.0.0.1। तो कमा जो पोर्ट आपको दिया ए डालेंगे तो सर्वर नेम में ए भी चल जाएगा। कभी ये भी हो सकता है कि आपका लैपटॉप का नाम जो भी होता है उसको देना पड़ेगा, तो सर्वर नेम के अंदर आपका जो आपका सर्वर का नाम है यानी कंप्यूटर का नाम है, तो यहाँ सीएमडी करेंगे। और सीएमडी करने के बाद होस्ट नेम आप चेक करेंगे, जो भी होस्ट नेम होगा वही आपका सर्वर का नेम होगा बेसिकली। तो यहाँ पे सर्वर नेम कमा आपका पोर्ट जो है। तो इतने मल्टीपल वे में आप सर्वर को ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये वाला है केस, इसको मैं कनेक्ट करता हूं और यहाँ पे आपको चेक करता हूं कि इस पोर्ट को इनेबल हुआ क्या। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ओके। और इसको कनेक्ट करता हूं, देखिए आपका ये सर्वर कनेक्टेड है विद दिस पोर्ट। क्लियर। यस सर। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका सर्वर है आप इस पोर्ट से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरे सर्वर को मैंने कहा सर्वर आपका 2 है और यहाँ पे पोर्ट मैंने मेंशन किया। ओके। अच्छा, इसी को मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे सर्वर आपका 2 हो गया इंस्टेंस, इसको आप कनेक्ट कीजिए। तो दो अलग अलग पोर्ट से आपका ये कनेक्टेड है। तो ये आपका सीक्वल पोर्ट ये यहाँ पे आपका देखिए, ये हो गया सीक्वल पोर्ट। और इसका सीक्वल नहीं, ये तो आपका 73 था, 74 होगा बेसिकली। तो अगर ये आप कनेक्ट जब करेंगे तो आपको क्या करना है, 70 आपका 4 पोर्ट में आपका कनेक्ट होगा। दूसरा इंस्टेंस ये 74 वाला पोर्ट है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सर्वर आपका होस्टेड है यहाँ पे। एक्सटर्नल जब भी कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट आपका मैंडेटरी होगा। अगर बाय डिफॉल्ट पोर्ट नहीं है तो कोई, जैसे हैकर उसको पोर्ट पता नहीं है तो पहले उसको पोर्ट क्रैक करना पड़ेगा और नेक्स्ट लेवल उसको फिर आपका आईडी एंड पासवर्ड करना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी वन लेवल आपका इनहांस हो गया। ठीक है। तो पोर्ट का चेंजेस आपको पता लग गया बेसिकली। सीक्वल का पोर्ट आपको पता लग गया कि सीक्वल का पोर्ट आप कैसे चेंज करेंगे। दूसरा बात मैंने कहा कि सिक्योरिटी और इन्हांस करने के लिए जब भी सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए ये एंटी ऑथोरिटी अकाउंट इनेबल होता है। ओके। तो ये इस अकाउंट का मुझे कोई भी यूज नहीं है। ओके। तो ये सारे एंटी से एसोसिएटेड जितने भी अकाउंट है आपको डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाके स्टेटस में इसको डिसेबल करना पड़ेगा, या अल्टर लॉगिन आपको डिसेबल करना पड़ेगा। अल्टर लॉगिन, लॉगिन नेम डिसेबल। ओके।
कमांड के थ्रू। और दूसरा एक और भी जो मेन यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको हर अकाउंट में, हर सर्वर में आपको ऐसे अकाउंट जो होगा डिसेबल ही मिलेगा, कि ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर सपोज कीजिए कि सीक्वल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ, तो उसका ऐसे अकाउंट मिक्स मोड में बना तो बना होगा। इट मींस कि उसको लॉगिन नेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसको मिलेगा। तो ये डिफॉल्ट अकाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और डिसेबल करने के लिए बेसिकली आपको, जैसे कमांड हमने कहा कि अल्टर लॉगिन ऐसे डिसेबल, ओके, आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। और डिसेबल करेंगे तो बेसिकली अगर उसको, जो यूजर, मान लीजिए कि इसी की बात करता हूं कि मैं अगर हैकर होता हूं, तो मुझे पोर्ट डिसेबल हो गया। पोर्ट पोर्ट हो सकता है कि आपने चेंज कर दिया, पोर्ट उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल, मैं लॉगिन, अगर सपोज कीजिए मुझे पहले ही से पता है लॉगिन, ऐसे लॉगिन इनेबल है, तो मुझे केवल पासवर्ड जानना है, ना कि मुझे लॉगिन भी जानना है। और जब मैंने ऐसे भी डिसेबल कर दिया, इट मीन्स कि उसको लॉगिन भी पता करना है और पासवर्ड भी पता करना है। तो ये आपका सिक्योरिटी हम इन्हांस कर रहे हैं सीक्वल सर्वर का। तो आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली हमारा टारगेट क्या है। जो भी आपका डिफॉल्ट अकाउंट है, जो एंटी अथॉरिटी अकाउंट है, एंटी सर्विसेज अकाउंट है, उसको डिसेबल करना है। और जो ऐसे अकाउंट है, ऐसे को आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट सिस एडमिन रोल होता है, जो होल सोल होता है सीक्वल सर्वर का ऑनर, तो उसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। यानी कि अभी जो एप्लीकेशन आप बनाने वाले हैं, एप्लीकेशन पे रन करने वाला है, वो केवल आप एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, और उस लॉगिन से, नया लॉगिन से उसको एप्लीकेशन को मैप करेंगे, ना कि एसएस से मैप करेंगे। ओके। तो अब आगे टॉपिक चलते हैं कि अगला क्या है। डेटा फाइल, लॉग फाइल। आपको, जो भी आपका डेटा फाइल होता है या लॉग फाइल होता है, इसकी लोकेशन कभी भी आप सी ड्राइव को पॉइंट नहीं करेंगे। और आपको प्रोसेसिंग होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं डेटा इंजेशन करता हूँ, रुकिए मैं स्टॉप करता हूँ।